लेकिन हद तब होती है, सुनिएगा, हद तब होती है जब सेना की गलती निकाल दी जाती है। समझ रहे हैं आप? सेना की गलती निकाल दी जाती है। मेरे साथ सचिन इस वक्त जुड़ चुके हैं ग्राउंड जीरो पर। इस वक्त ले से आप देख पा रहे होंगे सचिन को। सचिन, मतलब गुस्सा भी आता है, हैरानगी भी होती है और तरस भी आता है ऐसे लोगों पर। अब मैं नाम आप समझ गए हैं। राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी, वो सेना की गलती निकाल रहे हैं कि सेना हथियार क्यों नहीं लेके गई। ये तो सेना की गलती है ना। सेना अगर शहीद हुई है, 20 जवान अगर हमारे शहीद हो गए, तो सचिन सेना की गलती है क्या? अमन, जो भी इस वक्त शहादत पे सियासत कर रहा है ना, उसे वहां पर एसी कमरे से निकलकर, सोशल मीडिया पर वीडियो पोस्ट करने से निकलकर और घर के कंफर्ट सिक्योर जोन में बैठ करके हजारों किलोमीटर दूर यहां पर आना चाहिए, लेह पर, जिस ग्राउंड पर इस वक्त वहां हम खड़े हैं। तब आकर के पता लगता है कि वो क्या जज्बा रहा होगा। ये मेरे पीछे आप ये जो देख रहे हैं ना, पूरे बड़े बड़े पहाड़, यहीं पीछे से गलवान घाटी को रास्ता जाता है। जिसकी नापाक नजर चीन पर पड़ी, जिसने घुसने की कोशिश की, और हमारे सैनिकों ने, जो कि वहां पर वेरीफाई करने गए थे कि हां चीन जो अपनी बातें कह रहा था कि मैं डी एस्केलेट कर रहा हूं, उसने किया है कि नहीं किया, उन 69 सैनिकों पर पीछे से वार करके, घात लगा के उन्हें मार दिया, यानी कि उनकी शहादत हो गई। और आप चार धाम का जिक्र कर रहे हैं ना, तो नमन उन चार धाम में से, जैसे मैं कहूं कि एक धाम का दर्शन तो मैं आपको करवाना चाहता हूं। ये मेरे पीछे आप देखिए, ये लेह है। ये जो पीली बिल्डिंग अगर मैं आपको दिखा पाऊं, इस पीली बिल्डिंग के पीछे ही लेह का सरकारी हॉस्पिटल है, लेह हॉस्पिटल। कल यहां पर सभी जवानों के पार्थिव शरीर पहुंचे थे। जिस वक्त पार्थिव शरीर यहां पर पहुंचे थे ना, इस वक्त ये पूरी घाटी खामोश है। भारत माता की जय, भारत माता की जय और वंदे मातरम से पूरी घाटी, ये पूरे पहाड़ गूंज उठे थे। जिनको इस शहादत पर गर्व नहीं है, या फिर जो इन शहादत पर भी सियासत की रोटियां सेकना जानते हैं, मैं उनसे अनुरोध करता हूं, मैं उनको कहता हूं और चैलेंज देता हूं कि मेरे साथ यहां पर आइए। हम सुबह से जी न्यूज की टीम यहां पर मौजूद है। मैं खुद उनको यहां पर लेकर के चलूंगा, जहां पर लद्दाख का और लेह का एक एक बाशिंदा मौजूद था। उन्हें उस जब लेकर के आया गया मार्टर्स के पार्थिव शरीर को, उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए वो नमन करना चाहता था, वो सैल्यूट करना चाहता था कि उन्होंने शहादत दी, तब आप और हम, तब ये लोग जो है यहां पर जिंदा है, तब हम लोग चैन की सांस ले रहे हैं। मतलब सियासत करनी है, राहुल गांधी सियासत करें। अगर उनसे सम्मान नहीं होता तो कम से कम अपमान तो ना करें, उतना कम है। मैं तो सचिन ये कहूंगा, चलिए नहीं होता उनसे सम्मान, उनकी कुछ पर्सनल इक्वेशन है, वो ये रिश्ता क्या कहलाता है, वो भी हम जी न्यूज पर दिखाएंगे। राहुल और शी जिनपिंग का ये रिश्ता क्या कहलाता है, कौन सा इनके बीच में अग्रीमेंट हुआ था। वो एमओयू पर्सनल अग्रीमेंट था। मतलब ये भी इतिहास में पहली बार है, ये देश की संप्रभुता को चुनौती देने वाली चीज है कि एक एमओयू होता है सरकारों के बीच में नहीं। राहुल गांधी पर्सनल एमओयू करते हैं शी जिनपिंग के साथ, और इसीलिए आज उनकी लॉयल्टी शायद ज्यादा उधर है। आप मत करिए राहुल गांधी जी सम्मान, मत करिए, कम से कम कूटनीति का काका तो सीख लीजिए। राहुल गांधी किस तरह से सवाल उठा रहे हैं और कह रहे हैं कि सेना को हथियार लेके जाना चाहिए था ना, वो बयान सुनिए, इसके बाद डिबेट को शुरू करेंगे। भाई और बहनों, चीन ने हिंदुस्तान के शस्त्रहीन सैनिकों की हत्या करके एक बहुत बड़ा अपराध किया है। मैं पूछना चाहता हूं, इन वीरों को बिना हथियार खतरे की ओर किसने भेजा और क्यों भेजा? कौन जिम्मेदार है? धन्यवाद। मतलब गलती तो सेना की है ना। राहुल गांधी को पूछ के जाना चाहिए था, सीख के जाना चाहिए था, राहुल गांधी से समझ के जाना चाहिए था। मेरे साथ बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। शहजाद पूनावाला पॉलिटिकल एनालिस्ट इस वक्त आपको देख रहे हैं, रिटायर्ड मेजर जनरल एसपी सिन्हा है, और अब्दुल रजा खान। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले गौरव भाटिया, राहुल गांधी से पूछ के जाना चाहिए था सेना को। गलती तो सेना की है, सेना की गलती है। दिक्कत क्या है सेना से? ये कौन सा रिश्ता है? ये अग्रीमेंट भी बताया जा रहा है कि अग्रीमेंट भी हुआ था एमओयू राहुल गांधी और शी जिनपिंग के बीच। तस्वीरें भी हम लगातार दिखा रहे हैं, बार बार झूठ बोलता है। मैं एक इतिहास भी एक 30 सेकंड और लेकर एक बार मैं बता भी देता हूं। मैं ऐसे कई इंसिडेंट है, मुझे याद है जब डोकलाम हुआ था तब भी चाइनीज एम्बेसडर से मिले थे वो। फिर कैलाश मानसरोवर यात्रा पर गए थे, तब भी समझ में आया था कि वो गुपचुप तरीके से वो मुलाकात हुई थी। फिर अधीर रंजन चौधरी का भी एक ट्वीट था, एंटी चाइना ट्वीट, वो भी डिलीट करवा दिया गया था। फिर ये एमओयू भी है। क्या रिश्ता क्या है? खुलकर सामने आना चाहिए ना राहुल गांधी को। लॉयल्टी क्या है उनकी? गौरव भाटिया। अमन जी देखिए, पहले तो जो हमारे देश के वीर जवान हैं, उनकी शहादत को हम भावभीनी हृदय से श्रद्धांजलि देते हैं।
और आप कहते हैं ये रिश्ता क्या कहलाता है। तो मैं इतना ही कहूंगा, हर भारतीय भारत माता की जो मिट्टी है हम उससे बंधे हुए हैं, और राहुल गांधी और गांधी परिवार जो है वो एमओयू जो है वो उससे बंधा हुआ है। तो हम जो मिट्टी से हमारा नाता है, जो प्यार है, वतन के लिए अपनी जान दे देंगे वो निभा रहे हैं, और राहुल गांधी अपने एमओयू का धर्म निभा रहे हैं। कितना दुखद है अमन जी, आप मुझे बताइए। राहुल गांधी कहते हैं कहां छिपे हैं प्रधानमंत्री जी, डरपोक हैं, डरिए मत। तो राहुल गांधी आप जहां भी है ना, जी न्यूज जरूर देखेंगे। मैं आपसे इतना ही कहूंगा, वो देखते हैं, भारत और नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री, वो देखते हैं, एक ताल मिनट ठोक के तो अमन जी। छोड़ते ही नहीं है वो काफी कुछ बिल्कुल, सीखते हैं ताल बिल्कुल। ठोके से, वो काफी कुछ सीखते हैं। आज भी हम उनको कूटनीति का काखा घा सिखा रहे हैं इस शो पर, देख रहे होंगे वो। देखिएगा राहुल गांधी जी, आपके लिए आप ही के लिए ये कूटनीति का काखा गा, हम लगातार कूटनीति की पाठशाला भी आपके लिए चलाएंगे। आपको पता होना चाहिए, समझ होनी चाहिए। कहने से पहले अगर पता नहीं है तो अपनी छीछा लेकर कम से कम ना कराएं, थोड़ा पढ़ लें। 1996 का क्या अग्रीमेंट, 1993 का, 2005 का क्या अग्रीमेंट है कि हथियार लेकर क्यों नहीं गए। आपको पता होना चाहिए ना ये चीजें कि LAC पर 2 किलोमीटर वाली चीज भी है। अब तो एस जयशंकर की तरफ से भी ट्वीट कर दिया गया है, विदेश मंत्री एस जयशंकर की तरफ से। गौरव भाटिया कंप्लीट करिएगा कि हथियार लेकर क्यों नहीं गई हमारी सेना। एस जयशंकर विदेश मंत्री ने ट्वीट किया कि जब फेस ऑफ के दौरान हथियार ना चलाने का चलन है, हथियार ना साथ में ले जाने की परंपरा है, वो वैसे भी डीएस्केलेशन एक्सरसाइज थी। पता होना चाहिए ना राहुल गांधी को। बोलिए गौरव भाटिया। मैं अमन जी आपके कार्यक्रम पे, क्योंकि बहुत बड़ा मंच है, एक बात कहना चाहता हूं, एक भारतीय होने के नाते, भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता होने के नाते। आपने सही कहा, डॉक्टर एस जयशंकर जी विदेश मंत्री हैं, उन्होंने क्या कहा, लेट अस गेट द फैक्ट स्ट्रेट, all troops on border duty always carry arms, especially when leaving post. Those at Galwan on 15 June did so. Long-standing practice, agreements of 1996 and 2005 not to use firearms during face-off. ये तो फैक्चुअली हो गया, लेकिन मैं एक बड़ा सवाल उठाता हूं। राहुल गांधी, अगर दम है, अगर भारतीय मिट्टी से प्यार करते हो, वतन से प्यार करते हो, एक बार तो कहो कि चीन तेरी निंदा करते हैं नाम लेके। एक बार तो भारत के साथ खड़े हो, और भारत और नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री जो हैं ना कभी डरे हैं ना डरेंगे। आप बताइए, अमेरिका की इंटेलिजेंस ने कहा 32 से 35 जो सैनिक है चीन के ढेर कर दिए गए, लेकिन राहुल गांधी को वो नहीं दिखाई देगा। उनको तो एक ही लालच है कि राहुल विंची इटालियन पास्ता जल्दी से जल्दी कुर्सी पे बैठ जाए। अरे भारत का सम्मान बचना चाहिए, ये बात जानिए। दूसरी बात, आप नरेंद्र मोदी जी या भारतीय जनता पार्टी पे हमला नहीं कर रहे, आप भारत पे हमला कर रहे हैं। आप प्रधानमंत्री जो भारत के हैं उस पे हमला कर रहे हैं, और मैं समझता हूं देश आपको माफ नहीं करेगा इस बात के लिए। तीसरी बात, मैं इतना ही कहूंगा, हमारी सरकार ने बड़ी मजबूती से, अभी भी खबर आ रही थी, जो चीनी ठेके थे कंपनियों के वो भी रद्द किए हैं। आगे नरेंद्र मोदी जी ने जो कल कहा वो बड़ा, एक बस आधा मिनट और लूंगा, बड़ा अहम बात है जी। आप बताइए, नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि चीन को हम सबक सिखा सकते हैं और सिखाएंगे अगर हमसे बदतमीजी करी। उरी 18 सितंबर 2016 को हुआ, सर्जिकल स्ट्राइक 10 दिन बाद हुई। पुलवामा 14 फरवरी 2019 को हुआ, बालाकोट एयर स्ट्राइक घुस के ठोका पाकिस्तान को 26 फरवरी 2019 को। ये भारत है, हमसे अगर कोई टेढ़ी नजर से देखेगा हम उसको सही जगह दिखा देंगे। इतना देश को विश्वास है नरेंद्र मोदी जी और वीर सेना पे। जगह दिखा दी, और देश ने राहुल गांधी को भी जगह दिखा दी। उनका हाल देखिए ना। लेकिन बस यही चीज, मेरा पर्सनल व्यू भी है और उनको तो एक सलाह भी है, जब जानकारी ना हो तो मुंह बंद रखना चाहिए, जब पता ना हो तो चुप रहना चाहिए। बहुत ज्यादा छीछा लेदर हो जाती है, जो आपने कहा कि हथियार लेकर जाना चाहिए था। वैसा शहजाद पुनावाला